जनता का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और इंद्री की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक चल रही है। किसानों की इस बैठक में दो मसलों को लेकर के चर्चा हो रही है और दो मसले यह हैं। एक तो 26 जो तारीख है, 26 तारीख को पानीपत में किसानों की एक बड़ी रैली होनी है और इस बड़ी रैली में इंद्री क्षेत्र से किसान पहुंचेंगे। इस बात को लेकर के रणनीति बननी है। और 27 तारीख को जो 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं किसान, उसको लेकर के पूरे देश में भारत बंद का ऐलान भारतीय किसान यूनियन द्वारा और जितने संयुक्त किसान मोर्चा है उनके द्वारा किया गया है, उसको सफल बनाने की रणनीति इस बैठक में चल रही है। इस बैठक के बाद किसान क्या करेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पूर्व देखिएगा, किसानों की सुनिएगा बात, किसान नेताओं की सुनिएगा बात, क्या कह रही है सरकार और सरकार को लेकर के क्या है किसानों में नाराजगी। है ये क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बारे में पिछले लगभग 10 महीने से 11 महीने से जो है अपना आंदोलन जो है दिल्ली में जो चला हुआ है, उसी संदर्भ में आने वाली 27 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो किया गया है, उसी को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो है लगाई जा रही है, ताकि 27 तारीख का जो भारत बंद है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो और सभी कार्यकर्ता जो उसमें शांतिपूर्वक तरीके से जो भाग लें, ताकि जो हमारा कॉल है, जो हमारी नीति है, जो संयुक्त मोर्चा ने हमारे को दी है, वो पूर्ण रूप से जो सफल हो और सभी भाई उसमें मिलजुल के जो है सहयोग करें। इसके अलावा क्या है कार्यक्रम? और दूसरा इसमें प्रोग्राम यह है कि आने वाली 26 तारीख को जो है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पानीपत की अनाज मंडी में जो पहुँच रहे हैं, उस प्रोग्राम के बारे में भी जो ड्यूटियाँ लगाई गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है 26 तारीख को पानीपत के अनाज मंडी में जो है अपने कार्यकर्ता जो किसान भाइयों को लेकर जब पहुँचे, ताकि वो पंचायत भी जो सफल हो और अपने जो नेता है किसान नेता राकेश टिकैत जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता महामंत्री युद्धवीर जी, उनके विचारों को जो सुने और आगामी जो रणनीति है उसके बारे में जो जाने। कृषि कानूनों को लेकर के भी चर्चा हुई आज। कृषि कानूनों को लेकर तो जो है पिछले लगभग 1 साल से चर्चा चल ही रही है। जब से जो अध्यादेश के जरिए 5 जून को जो है उनको लागू किया गया था, तभी से उसके बारे में चर्चा विचार विमर्श जो चल रहा है, वो तो हमारा मुख्य मुद्दा है ही है। उसी को लेकर जब पूर्ण जो आंदोलन हमारा पूर्ण रूप से उसको समर्पित है और उसी को लेकर जो हमारा आंदोलन है, 3 जो कृषि कानून है उनको जो वापस लिया जाए और MSP जो है उसका जो है कानून बनाया जाए, ताकि किसान को जो है उसका भरपूर लाभ जाए। लेकिन उसके साथ साथ 3-4 कानून और भी हैं जिनका हम लगातार जो विरोध कर रहे हैं। बिजली विधेयक 2020 और जो प्रदूषण का कानून है उसका भी जो हम विरोध कर रहे हैं। तो इन सभी कानूनों को लेकर जो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुख्य हमारा जो आंदोलन है वो 3 कृषि कानून को लेकर और MSP का जो कानून है उसको बनाने के लिए है। और जो आंदोलन हमारा पिछले लगभग 10 महीने से दिल्ली में चल रहा है, उसी के बारे में जो चर्चा की जा रही है। सड़कें खुलवाने को लेकर के सरकार प्रयासरत है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो देखो, संयुक्त किसान मोर्चा जो है फैसला लेगा, जो फैसला वो लेगा वो हमें सर्वमान्य होगा। तो हमारा तो वजूद नहीं है कि हम उसके बारे में कोई फैसला लें। जो हमारे सीनियर लीडर है संयुक्त किसान मोर्चा के, उसके बारे में जो उचित फैसला होगा वो लेंगे। आज जो हमारे इंद्री ब्लॉक की जो मीटिंग थी और वहाँ जो मीटिंग में कुछ किसानों ने शिकायत की कि हमारी जो धान इंद्री मंडी में जो पड़ी हुई है और उसकी जो बिक्री नहीं हो रही है, तो उसी को लेकर हम जो आज इंद्री मंडी का जो दौरा करने के लिए पहुंचे हैं कि इंद्री मंडी में क्या हालात है। तो यहाँ के आके पता लगा कि किसानों की जो धान है वो पड़ी है और सरकार दावे करे कि हम सरकारी खरीद शुरू कर रहे हैं, जबकि पता लगा यहाँ पे आने के बाद भाई अभी तक तो कोई बारदाना नहीं और सरकार की जो खरीद की कोई संभावना भी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। जो कि दावा करे भी हम 25 तारीख से जो खरीद शुरू करेंगे। तो जो औने पौने दामों पे किसान की जो फसल लुटी जा रही है, तो उसका देख रहे हम हालात क्या, आज बदतर हालात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार कहती है भी MSP है, MSP रहेगा और MSP था, तो आज आके वो किसी भी हरियाणा की मंडी में, खासतौर पे इंद्री मंडी में देख सकते हैं कि MSP जो कानून है उसका संवैधानिक दर्जा ना होना, उसका कानूनी प्रारूप ना होना, उसका खामियाजा जो है यहाँ के किसानों को जो है भुगतना पड़ रहा है।
अगर आज एमएसपी का संवैधानिक कानून होता तो कोई भी व्यापारी, कोई भी सेलर वाला जो है किसान की फसल को जो है एमएसपी से नीचे ना खरीद पाता। लेकिन एमएसपी का कानून नहीं है, इसलिए उड़े पौने दामों में जो उसकी फसल जो लूटी जा रही है। और जो काफ़ी धान जो किसानों की जो बरसात में बाहर पड़ी हुई थी, बरदाना ना होने के, खरीद ना होने के कारण से और तरपाल ना होने के कारण से वो भी भीग गया। वो भी दुर्गति किसानों की यहाँ हो रही है। तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार जो तुरंत एमएसपी का कानून बनाए और एमएसपी पे जो खरीद की दे गारंटी दे और सरकारी जो है खरीद शुरू करे, ताकि जो किसानों का उड़े पौने दामों पे जो धान लूटा जा रहा है वो बर्बादी किसानों की ना हो। आज हम मीटिंग हुई हमारे यहाँ इंद्री मंडी में किसान यूनियन की, और किसान यूनियन में वो आने का कुछ लोगों ने कहा भाई जीरी जो है हमारी पीआर दान शुरू हो गया मंडी में आना, और गवर्नमेंट कह रही है भाई खरीद शुरू करेंगे। कब खरीद शुरू करेंगे? जीरी खरीदी जा रही है 1600 से 1650 रुपये, गवर्नमेंट का रेट है 1960 रुपये। ये बैलेंस जो दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं जो बीच में दलाल खा रहे हैं इसमें, ये सरकार कहाँ सो रही है? क्या कर रही सरकार इसके बारे में? झूठे दावे कर रही है। कृषि कानून लागू होने से फायदा हो जाएगा किसानों को? फिर फायदा है हमारा, एमएसपी पर जब गारंटी बन जाएगी फिर तो इन्हें मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, उससे कम खरीद देंगे तो उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा इनको। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज हमारी यहाँ मीटिंग थी किसान भवन में इंद्री ब्लॉक की, तो हमारे किसान साथी हमारे पास पहुँचे, भाई हमारी जो जीरी है वो उड़े पौने दामों में पिट रही है और 25 तारीख को कह रहे भी खरीद आ जाएगी, जबकि अभी तक कोई प्रबंध नहीं खरीद का। कोई ऐसा नहीं लग रहा अभी खरीद आ जाएगी, बारदाना नहीं है, कोई सरकारी इंतजाम नहीं है। तो किसान इस बात से बहुत भारी परेशान है। हमारे आड़ती भाई भी यही बात कह रहे, भाई अभी तक किसी सरकार का कोई खरीदने का 25 तारीख का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा, प्रावधान। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं भाई वो 25 तारीख को नेट अपनी खरीद शुरू कर दे, जो सरकार ने दावा किया था। जो हाँ जी, हर रोज़ 5000 के करीब दान आ रही, और किसान वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ तो राम जी की मार, कुछ सरकार की मार, और खरीद 25 तारीख का वादा था, कोई खरीद का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई बारदाना, और सारे दुखी हो रहे। धान भी बिक रही है क्या मंडी में? नहीं, दान कहाँ बिक रही? दान तो बिक नहीं रही, दान तो पड़ी ना सारी दूर की दूर, देख लो आप ऐसे ही। बरसात वगैरह में बिक रही है क्या? बिक रही सारी, हाँ बिक तो रही है, बिक तो नहीं रही, बिक रही सारी। हाँ जी, कहना तो ये था, ये जो धान की डेयरी है, आज हम वैसे तो इंद्री मंडी के अंदर आए थे, हमारी इंद्री ब्लॉक की मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर ही पता चला कि 4-5 रोज से कि किसानों की धान पड़ी हुई है यहाँ पर, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। सरकार जो बात बार बार कह रही कि एमएसपी थी, एमएसपी है और रहेगी, देखिए आनकर सच्ची कहानी कहाँ है एमएसपी। दूसरी बात, सरकार ने एक बात कही थी कि सरकारी खरीद 25 से चालू होगी, लेकिन अब सुनने में यह आया कि 25 की बजाय 1 से चालू करेंगे, और 1 का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतनी झूठी सरकार आज तक देखने में सुनने में नहीं आई। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि किसानों की अनदेखी ना करे, किसानों की अनदेखी ना करे। जब किसान की फसल तैयार है तो इसकी खरीद करे, और 25 तारीख से इसकी खरीद चालू करे। देखिए सारा माल कितना सूखा माल पड़े, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। सोने जैसा माल, बिल्कुल सूखा माल, कोई मालिक नहीं है इसका बिल्कुल भी। इतनी बेकदरी किसानों की अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि ड्यूटी निभाएं। यदि खरीद 25 से ना करी तो कोई क्या बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए हम, चाहे जो मर्जी करना पड़े। किसान वैसे ही पहले किसान मजदूर सड़कों पर उतरा हुआ है, दोबारा फिर उतरेगा, और ये मरता हुआ क्या नहीं करता। इसलिए 25 से खरीद चालू करे सरकार। देखिए सरकार ने पहले बोला था भी 25 तारीख से खरीद शुरू होगी, लेकिन अब सरकार कह रही है 1 तारीख से खरीद शुरू होगी, और 1 तारीख से ही बोल रहे हैं कि राइस मिल वाले कि हम 1 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। तो किसान कहाँ जाएगा? 4 दिन से ये किसान का इतना सोने जैसा दाना ऐसे ही पड़ा है, और किसान की कोई पूछ नहीं आज के टाइम में। और जब सरकार कहती है कि 3 महीने वाली फसल लगाओ और 15 तारीख से लगाओ, तो फिर 15 तारीख को क्यों गवर्नमेंट रेट नहीं दिया जाता? और 1 तारीख के बाद भी सरकार के
तीसरे दिन के बहाने हैं, कभी कहेगी बारदाना नहीं है हमारे पास, कभी कहेगी लेबर की कमी है, ऐसे है फलाना ढमकाना। किसान पिछले 7 साल से बड़ा चिंतित है, बड़ा दुखी है। इस तानाशाही सरकार से अब किसानों को छुटकारा चाहिए, क्योंकि जब ये विपक्ष में होती है तो बड़े बड़े वायदे करती है कि किसान दुखी है, उसको स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की आय 2024 तक दुगनी होगी। ऐसे कैसे दुगनी हो जाएगी जब किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रहा है? एमएसपी से भी 200-250 रुपए कम किसान की फसल आज बिकती है। अच्छा, यदि अब 25 को भी खरीद नहीं हुई तो क्या कदम उठाएंगे? किसान अगर 25 तारीख से खरीद शुरू नहीं हुई तो किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। 25 तारीख का बोली था, अभी 25 तारीख को आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो क्या हम करेंगे? 25 तारीख को बोली कि लेकर चले कर आए हम लोग, अब काम नहीं है, यहाँ हम बैठ के खाएंगे। तो बोली वहाँ बोल रखे हैं, पहले बोली 25 को हो रखा है, सरकारी? हाँ सरकारी बोली 25 को हो रखी है, उस वास्ते हम लोग आए। अभी गाड़ी पकड़े कल हम लोग आए, 25 तारीख को बोली है, इसलिए मैं लोग आए इधर। हमें कितने मजदूर हैं यहाँ? मैं तो मजदूर बहुत हैं इधर। तो काम नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे हैं? हाँ काम नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं हम। क्या करेंगे हम लोग, काम है, बेरोजगार हैं, अभी इधर आके क्या करेंगे? तो बताइए आप। मोदी सरकार तो कर रही है मजदूरों का बहुत सारा। मोदी सरकार क्या करेगा? मोदी सरकार कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं किया था, हरियाणा में क्या करेगा? बिहार से हम लोग इधर से आए, उधर से आए बिहार से हरियाणा में कमाने के लिए, यहाँ भी वो हो रहा है अभी। आपने सुना किसानों की आवाज को, आपने सुना मजदूरों की आवाज को, क्योंकि मजदूर भी बीच में शामिल थे। मजदूर, किसान सरकारी जो दाम हैं धान के, वो ना मिलने से कितने परेशान हैं, ये आपने सुन लिया। सरकार के दावों को आपने किसान नेताओं से सुन लिया और किसानों की पीड़ा को भी आपने सुन लिया। लेकिन सरकार दावे बहुत कर रही है किसानों के हितों में काम करने के। वास्तविकता क्या है ये आप समझ रहे हैं या आप सुन रहे हैं? लेकिन इस समय मंडी में जो भाव हैं वो 1600 रुपए सरकारी, जो यदि धान की हम पीआर की खरीद करें 1600 से 1700 रुपए, लेकिन सरकार के जो सरकारी दाम घोषित किए हुए हैं एमएसपी पे वो 1960 रुपए किए हुए हैं। ये 300 रुपए प्रति क्विंटल का किसानों को चूना लग रहा है और इससे किसान ये महसूस कर रहे हैं कि वो लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। इसके पीछे सरकार की नीतियां हैं और सरकार की नीतियां इस बात को लेकर के मान रहे हैं कि यदि सरकारी खरीद पहले से सरकार निर्धारित कर दे तो फिर किसानों को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ रहा। क्योंकि जब प्राइवेट खरीदार जीरी की खरीद करते हैं तो फिर वो प्राइवेट खरीदार अपने हिसाब से दाम तय करते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो दाम तय हैं उस पर वह खरीदने को तैयार नहीं होते। तो फिर किसान मजबूर होकर के औने पौने दामों में अपनी फसल खरीदने को, अपनी फसल बेचने को विवश हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में किसान हितैषी होने के बड़े बड़े सत्तासीनों के, सत्ताधारियों के दावे निरर्थक साबित होते हैं। सरकार यदि वास्तव में किसान हितैषी बात करती है, किसान हितैषी नीतियां लागू करती है, किसानों के हितों में काम करती है, तो फिर इन किसानों की पीड़ा समझनी चाहिए, इनका दर्द समझना चाहिए और इन किसानों की मांगों को पूरा कर समय से पहले ही जो सरकारी खरीद है वो शुरू कर देनी चाहिए, ताकि किसान लूटने पिटने से बच सके। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से MS निर्मल।